Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैंडल वैक्स ऑन द स्केच। और आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ट थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, बेस्ट थिंग्स आर कमिंग एट योर एंट्रेंस। ठीक है, आपकी दहलीज पर क्या क्या शुभ चीज़ें आ रही हैं। सो ऑफकोर्स अगर दहलीज पे आ रहे हैं तो हमें तो उनको बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही खूबसूरत ठीक है एहसास हमारा ज़रूर होगा एंड हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें आए। ठीक है, सो इट विल बी कम्प्लीटली अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshinah1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। आज का स्केच है एक ट्री हाउस। पेड़ के ऊपर ये जो घर है ये अक्सर देखा जाता है जंगल टूर्स में, जंगल सफरी में अगर कोई जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई होटल्स है या कॉटेज सिस्टम है, इवन मिलिट्री लोग इस तरह के घरों में रहते हैं। जो रात के समय पे जो सीढ़ी होता है ना वो ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई शेर या कोई भी जानवर ऊपर ना उठ पाए। दूसरा है ये बहुत ही प्यारा होता है, अगर आप कहीं पे भी गए हो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। ओके, और बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होता है रात के सन्नाटे में। अगर कोई उतना हिम्मत वाले है तो ऐसा कोई बात नहीं, बहुत सारे पेड़ होते हैं उसके ऊपर ही इस तरह के घर होते हैं, तो सब लोग मिल के जाते हैं कम्युनिटी वाइज एंड डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट टाइम टू स्पेंड देयर। ठीक है, सो हम देखते हैं आपकी ज़िंदगी में इस तरह की घटनाएं, इस तरह का एडवेंचरस थ्रिलिंग मोमेंट्स क्या आ रहे हैं एंड डेफिनेटली आपके दहलीज पर क्या क्या शुभ चीज़ें भी आ रहे हैं। सो लेट मी सी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके ज़िंदगी में क्या शुभ चीज़ें उनकी दहलीज पर आ रहे हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आ रहा है, किस तरह की चीज़ें, किस तरह की शुभ घटनाएं उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग लव, रोमांस, अफेयर या रिलेशनशिप में हो, मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है ऑलरेडी दे हैव मेड देयर माइंड। उनके पेरेंट्स ने शायद ये भी कह दिया होगा कि तू एक बार घर से निकल जाएगा या निकल जाएगी तो हमारे घर में वापस कदम मत रखिएगा। ठीक है, तो वो वही मान रहे हैं, उनको नहीं चाहिए, वो आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा एक फास्ट अप्रोच लेके आ रहे हैं। मतलब बहुत जल्द से जल्द वो आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश तो लगातार कर रहे हैं एंड डेफिनेटली क्योंकि वो आपको जीतना चाहते हैं, वो आपको हासिल करना चाहते हैं, वो आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते। ऑन द अदर हैंड आप भी प्रिपेयर्ड है, ठीक है, सारे चुनौती से। अगर आप किसी भी जगह पे ऑलरेडी आपने शादी कर लिया होगा, इवन आप उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, अगर आप सिंगल भी है, सेपरेटेड है, डिवोर्स है, जो भी आपके स्टेटस है, आप उस इंसान को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। शायद ये सिचुएशन बाद में भी हो सकता है, 8 दिन, 8 हफ्ता या 8 महीने के बाद, लेकिन ये होके रहेगा। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू तो इट विल डेफिनेटली हैपन। यहाँ पे देखो मेरा बोलने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो ही जाता है वो चीज़। ठीक है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस मुझे मिलते हैं ना उसी के अनुसार मैं बोलती रहती हूँ। और जब मैंने इस तरह से रिवर्स किया पेज को तब मुझे यहाँ पे एक कपल ही दिख रहे हैं जो वो वाला एक ही चादर में लपेटे हुए। ठीक है, चुपके से रात की चादर तले। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है ये चीज़ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो गन पॉइंट में आप किसी के साथ प्यार नहीं कर सकते। गन पॉइंट में आके आप किसी को पैसा दे सकते हो, वो आपके साथ गलत भी कुछ कर सकता है, फिजिकल रिलेशनशिप भी रख सकता है, लेकिन वो आपके दिल को छू नहीं सकता या आपके साथ, ठीक है, वो कोई ऐसी भी चीज़ें हरकत नहीं कर सकते जो आपको बहुत पसंद है। मतलब वो आपके दिल को तो नहीं जीत सकते ना, वो आपकी आत्मा को तो छू नहीं सकते। वो आपके जीवन से फोर्सफुली बहुत कुछ चीज़ कीमती है वो लेके जा सकते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार
करना तो दूर की बात है, आप उनसे कभी भी प्यार नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी हुआ है आपकी ज़िंदगी में, मिसफॉर्चून आप बोलो, ठीक है, आपसे एक्सप्लॉयटेशन बोलो, आपके साथ फिजिकल टॉर्चर बोलो, जो भी हुआ है, चाहे बचपन से लेके अभी तक का जो सफ़र आपका रहा है, उसमें आपको दर्दनाक अगर ज़िंदगी मिला है तो उसका अंत होने ही वाला है, एंड दैट इज़ इन अ वेरी फास्ट मैनर। आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट आपके पास ज़रूर है कि प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिए ताकि ये आप ही का होके रहे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको हो सकता है आपके घर वाले नहीं समझते, आपके फ्रेंड्स इतना ज़्यादा आपको नहीं समझते, लेकिन आपके पार्टनर आपको तो ज़रूर समझेंगे। दूसरा चीज़ है, मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसे पैकेज, कोई ऐसे पार्सल्स, कोई ऐसी कुरियर आप रिसीव करने वाले हो जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। मुझे यहाँ पे द नंबर 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 to 3 डेज़ के अंदर हो सकता है कि जिस दिन भी आप इस रीडिंग को देखो, आपको क्या लग रहा है, ये 2 है या 3 है, इसके ऊपर फोकस करना है या ब्लैक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो आई डू फील लाइक दैट, ठीक है। 2 महीने के अंदर भी हो सकता है कि उस कंपनी से आपके लिए कोई ऐसे ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, कुछ भी आ सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, या कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको साइन करना पड़े, मे बी फॉर एनी शो, एनी इवेंट के लिए आप प्रिपेयर रहे। उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आपको शायद बोल देंगे, देखो इस कुछ दिनों के बाद ये शो है, तो अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हैं, आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए एजुकेशन वाइज हो सकता है कि आपके पेरेंट्स एनरोल कर चुके हैं आपको कहीं ना कहीं पे, उन्होंने फॉर्म भी फिलअप कर दिया आपके बिहाफ में, आपको सिर्फ उस एग्ज़ाम के लिए बैठ जाना है, ठीक है। ओके, योर मदर एंड फादर आर डीपली इन्वॉल्व, ठीक है। मुझे दिख रहा है आपके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, हाँ, वो आपके ऊपर हमेशा ही नज़र देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, एंड इवन आपके साथ उनका कभी कभी कड़वा बात भी हो जाता होगा, बट आपको ये भी समझना है कि अब वो आपके हित के लिए ही कह रहे हैं। ओके, सो आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप हो सकता है कि पहले से आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हुआ है या आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, आप लोगों से थोड़ा सा शाई और इंट्रोवर्ट रहते थे, वो भी नहीं होगा। आपके हैबिट्स जो है, आपके जो उठ के, ठीक है, 5 बजे से पहले उठ जाना, ठीक है, इस तरह से, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि लेट सोना, ऐसा आप नहीं करोगे। कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल आप इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, और आप कोई भी शुगर या प्रोसेस्ड फूड आप नहीं खाओगे। मतलब आप अपनी ज़िंदगी को खुद बदलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। देखो, एक चीज़ है कि जब बर्फ़ पड़ता है ना, बहुत सारे देशों में पड़ता ही है और हमारे कुछ स्टेट्स में तो पड़ते ही है, रास्ता क्लियर नहीं हो सकता कि आप गाड़ी लेके उस जगह पे जा नहीं सकते, क्योंकि बीचों बीच में पूरी तरह से बर्फ़ होता है, तो रोड ब्लॉक हो जाता है, और अगर आप जाने की भी कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स का भी चांसेस होते हैं। सो आप जितना भी एक तलवार लेके उस बर्फ़ को काटने की कोशिश करें, वो बर्फ़ पिघलता नहीं है, तो आपको वेट कर जाना चाहिए थोड़ा सा समर सीजन के लिए, जब सूरज निकले और वो बर्फ़ पिघल जाए। सो हर एक चीज़ का एक समय होता है, उसके लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर या कहीं से और से रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, जस्ट वेट फॉर 2 to 3 months, ठीक है, जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपन्स। हो सकता है कि आप जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ से ही कम्युनिकेशन आपके तरफ आए, ठीक है। इससे आपका पेशेंस लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप इरिटेट भी नहीं होंगे। यहाँ पे द लेटर AIHTKU, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे त्रिशूल आ रहा है, यहाँ पे फॉर गॉड से एक त्रिशूल है। सो ऑफ कोर्स हो सकता है कि ना आप शिव जी की पूजा करते हो और बहुत ज़्यादा सपने भी देखते हो उनका, या आप अपने ही दैट इज़ ट्रिनिटी। ओके, सो मे बी यू आर फॉर पर्टिकुलर रिलीजन, हो सकता है धर्म गुरु के पास आप जा रहे हो, वहाँ से आपको दीक्षा मिल रहा है, वहाँ से बहुत ज़्यादा कथा आपको सुनने के लिए मिल रहा है और वो आपको हेल्प कर रहे हैं।
आप अपने मे बी बच्चे के और अच्छे भविष्य के लिए उनको बोर्डिंग स्कूल्स भेज रहे हैं। मे बी आप ऐसी जगह पे उनको भेज रहे हैं जो काफ़ी माहौल वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो। जैसे कुछ जगह पे होता है कि उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ज़्यादा वहाँ पे आपको दिखेगा कि आश्रम जैसा है, क्योंकि स्ट्रिक्ट मतलब एनवायरनमेंट में उनको बड़ा किया जाता है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था ना, नो फैंस नथिंग, और उसी एनवायरनमेंट में वो रह जाते थे ताकि किसी भी हालत के साथ वो स्ट्रगल कर पाए, ठीक है, और वो लड़ पाए। यहाँ पे मुझे बताने एक आई डू फाइंड लाइक कुछ ऐसे फ्लावर डेकोरेशंस बट इन अ राउंड फॉर्म। मे बी दिस इज़ लाइक दिस, पता नहीं ये शेप को मैं क्या बताऊँ। ये जो शेप आ रहा है ना लाइक दिस राउंड, इट्स लाइक अ मिरर विच इज़ फॉर्म्ड मे बी। सो मे बी आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है अब साइलेंट है, वो आपसे कुछ कहे, रिस्पॉन्ड करे, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि महीना से पहले वो करेंगे। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर तो रेडी हो रहे हैं टू मीट यू वेरी सुन। और देखते हैं यहाँ पे चाबी का गुच्छा आ रहा है यहाँ पे। सो यू आर गेटिंग द कीज, सो मे बी यू नीड टू बी मच मोर सिक्योर। आप अपने पासवर्ड्स, आप अपने वाईफाई पासवर्ड, ब्रॉडबैंड्स जो भी है, आपके डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, जो भी पासवर्ड्स है उसको सावधान से यूज़ कीजिए, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी सिक्योर। ओके, फिर से 3 आ रहा है। ओके, सम ऑफ यू आर प्लानिंग टू बाई अ वाइट कलर ड्रेस। एक सफ़ेद कलर की कपड़े शायद आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट हो सकता है कि वाइट आपका फेवरेट कलर है, इसीलिए। सी से किसी का नाम आ सकता है बार बार, बिकॉज 2 C's आई हैड सीन। सी फॉर चंचल हो सकता है, सी फॉर यस चारूलता हो सकता है, सी फॉर एक ऐसे सिंड्रेला स्टोरीज में भी आप सिंड्रेला स्टोरी की तरह, जो भी सिंड्रेला थी, ठीक है, आप अपने जीवन को उसी तरह से देखते हैं। ओके, सी फॉर मैनी थिंग्स। ओके, सी फॉर कैलिफोर्निया एंड यस सी फॉर मैनी ऑफ यू कैन बिलोंग, अगर आप इस देश में हैं तो चेन्नई से हो सकते हैं कुछ लोग। एंड okay, so this what I found. Now let me give you certain oracle cards messages. देख देते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। Mountains, high priest, intend and create, and this is the hunter. ओके, कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं कि कृतिका नक्षत्र हो सकता है, मेष राशि हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए वृश्चिक राशि हो सकते हैं, कुछ लोग आपके फेस पे या लेफ्ट आर्म पे, राइट आर्म पे टैटूज हो सकते हैं। आपको स्नेक ब्रेसलेट्स या स्नेक रिंग्स बहुत पसंद है। नाग पंचमी के दिन किसी का जन्म हुआ है। ओके, आई डू फाइंड आप कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जानते हैं। लोग आपको कुछ भी कह रहे हैं, आप उनको जवाब नहीं दे रहे। रिस्पॉन्ड इन अ पोलाइट वे। हमेशा साइलेंस में रह के आप नहीं कर सकते कुछ चीज़ें। सो यू हैव टू फाइट बैक। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी इज्जत को अगर इस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं तो आपको तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने ही चाहिए। एंड इंटेंट एंड क्रिएट, इंटेंशन आपकी जो मतलब इरादा है बहुत ही नेक होना चाहिए, तभी जाके आप मैजिकली कुछ क्रिएट कर सकते हैं। देन यू कैन बी दैट स्टार इन योर लाइफ। दूसरा चीज़ है कि देखो, हमेशा स्पिरिचुअल पाथ में रह के ही आप कर सकते हो ऐसा नहीं है, बट आपकी जो
लगातार सोच और आपकी जो लगातार कोशिश एंड पैशन टू डू इट मस्ट बी स्ट्रांग, क्योंकि चुनौती देखो, क्रिएशन और डेस्टिनेशन, क्रिएशन और अचीवमेंट के बीच में क्या आ रहा है, माउंटेन्स आ रहे हैं। सो पहाड़ जो है इसको तो आप हिला नहीं सकते, बहुत पावरफुल लोगों को तो आप अपनी जगह से हटा नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। बहुत बड़े कंपिटिटर्स को आप अपने जगह से हिला नहीं सकते, यू कैनॉट डू, बट आप उनसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने लिए नहीं सबके लिए कीजिएगा। आपके इंटेंशन सिर्फ अपने लिए नहीं होने चाहिए, सारे लोगों के लिए, वेलफेयर करने के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि, मैं एक एग्जाम्पल, छोटा ऐसा एग्जाम्पल देके समझ, अगर आप सोच रहे हो कि मिठाई का दुकान मुझे देना चाहिए, आई एम वेरी एक्सपर्ट ओके इन स्वीट्स, सो अगर आपने दे भी दिया, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हो, उनको अच्छा क्वालिटी का आपको दूध यूज़ करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए, मावा अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, छोटे से ही लोग बड़े बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनका स्ट्रगल्स अगर आप देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। सो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ है कि लोगों के लिए हम कितना करें, अपने आप आपके कंपटीटर्स उस जगह से निकल जाएंगे। सो आपको उस कंपटीटर को हटाना नहीं है, उससे बेहतरीन आपको बन के दिखाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, और मैंने शायद आपको अच्छा से समझाया है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.